वो दानापुर के राजा हैं, वो यहां के बाहुबली हैं। यहां पर वही होता है जो वो चाहते हैं। रीतलाल यादव के बारे में ये बात वही बिल्डर बोल रहा है जिस बिल्डर की शिकायत के बाद से रीतलाल यादव जेल भेजे गए हैं। रीतलाल यादव के बारे में हमने कहानियों को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि उनका गांव जिस इलाके में है, एक वक्त पर वो चारों तरफ से कुर्मी जमींदारों से घिरा हुआ था। कुर्मी जमींदार इतने बड़े थे, इतने दबंग थे कि उन कुर्मी जमींदारों को आंख दिखाने की हिम्मत किसी दूसरे जाति के लोगों के पास नहीं थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव का उभार आया, रीतलाल नाम का कोई लड़का बाहुबली रीतलाल यादव बना और इसके बाद पूरी की पूरी परिस्थिति बदल गई। रीतलाल यादव वहां के राजा बन गए, वहां के महाराजा बन गए। वो जो चाहते वही होता। और रीतलाल यादव को वो कौन भूमिहार जमींदार था जिसने पहली बार कमीशन देकर के बड़ा बनाने में अपना योगदान दिया? रीतलाल यादव कैसे भूमिहार गैंग्स के साथ आ गए और इसके बाद रीतलाल यादव वो नाम बन गए जिनका सामना उस इलाके में करने का किसी दूसरे के पास हिम्मत नहीं बची। रीतलाल यादव जब बेऊर जेल में गए तो कहा गया कि छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह भी वहीं पर है। और अनंत कुमार सिंह से रीतलाल यादव का रिश्ता ऐसा है कि जब दोनों एक बार मिलते हैं तो रीतलाल यादव कहते हैं कि अपने सोने के गले का चेन जो है वो आप हमको दे दीजिए, और अनंत सिंह सोने का चेन निकालकर रीतलाल यादव को देने लगते हैं। ये दोनों के आपसी रिश्ते को समझने के लिए हमने बताया। आज आपको हम कहानी बताएंगे कि सूरजभान सिंह से लेकर के हुलास पांडे तक के गैंग्स के लिए काम करने वाले रीतलाल यादव आखिरकार कितने बड़े शख्सियत हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2005 का वो वक्त था जब आखिरी बार राष्ट्रीय जनता दल अपने बलबूते पर सरकार चला रही थी, वरना कभी आरजेडी का सीएम उसके बाद नहीं बना है। लेकिन साल 2005 से 2025 आ गया, पटना के दानापुर इलाके में जो नहीं बदला वो है रीतलाल यादव का खौफ और रीतलाल यादव के दबंगई के किस्से। सबसे पहले आपको हम एक एक कहानी बताते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे सत्यनारायण। कहा जाता है कि सत्यनारायण को जब खत्म किया गया तो इसके पीछे रीतलाल यादव का हाथ था। यह कहानी साल 2005 की है। कुछ महीना पहले दानापुर इलाके के ही रहने वाले दही गोप, वो भी यादव थे, उनको खत्म कर दिया गया। और इसके बाद जो दही गोप थे, उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोगों ने सीधे तौर पर रीतलाल यादव को इसका जिम्मेदार ठहराया और रीतलाल यादव को लेकर तमाम प्रकार के सवाल उठे। यह दूसरा मामला। इसके बाद जो बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, वहां पर चलती ट्रेन के अंदर रेलवे के 2 ठेकेदारों को खत्म कर दिया गया और उस वक्त पर इसका आरोप लगा रीतलाल यादव पर। रीतलाल यादव के एक दुश्मन हुआ करते थे चुन्नू सिंह, उनके विरोधी थे। छठ का दिन था और गंगा घाट पर चुन्नू सिंह को ठोक दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया और इसका आरोप लगा रीतलाल यादव पर। और ये तमाम चीजें, तमाम कहानियां हम आपको केवल रीतलाल यादव की शख्सियत को समझाने के लिए बता रहे हैं। अब जो मौजूदा मामला है जरा आप वो जान लीजिए। रीतलाल यादव के ऊपर आरोप लगा है कि दानापुर में जो उनका गांव है, वहां के आसपास में जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, चूंकि वो पटना के करीब हैं, तो अब वहां पर शहरीकरण हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो जो भी बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, वहां पर बिल्डिंग बनवाने के लिए जो कंस्ट्रक्शंस में लगने वाले मटेरियल होते हैं, गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट, ये तमाम चीजें वो रीतलाल यादव के भतीजे भाई के दुकानों से ही खरीदेगा, ऐसी मजबूरी होती है। एक और बात होती है कि जो गिट्टी, छड़, बालू का रेट जोड़ा जाता है, वो कई कई गुना बढ़ाकर लिया जाता है। रीतलाल यादव के ऊपर आरोप है कि वो खुद 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपया एक एक बिल्डर से जब बिल्डिंग बनती है तो रंगदारी लेते हैं। और रीतलाल यादव इसी रंगदारी के पैसे से कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के फाइनेंसर बन गए। एक वक्त ऐसा भी था
जब लालू प्रसाद यादव रीतलाल यादव का विरोध करते थे, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि लालू प्रसाद यादव रीतलाल यादव को अपने पक्ष में करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनकी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती थी और बिना रीतलाल यादव के सपोर्ट के वहां से चुनाव जीत पाना लालू प्रसाद यादव को लगता था कि असंभव है। साल 2020 का जब आया, जब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के पहली बार असल तौर पर सर्वे सर्वा थे टिकट बंटवारे में, तब रीतलाल यादव को टिकट मिला और रीतलाल यादव विधायक बन गए और वही रीतलाल यादव अब बेऊर जेल भेजे गए हैं। रीतलाल यादव अपने आप की जान को खतरा भी बताते हैं। वो कहते हैं कि साजिश चल रही है हमको खत्म कर देने का, और वो ये तमाम चीजें कहते हैं, लेकिन रीतलाल यादव की कहानी इसके बाद सुर्खियों में रहती है। रीतलाल यादव की शुरुआत कैसे हुई थी, जरा आप वो कहानी जानिए। दानापुर के पास जो रीतलाल यादव का गांव है, दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि वो गांव चारों तरफ से उस वक्त पर जो कुर्मी जमींदार थे उन जमींदारों से घिरा हुआ था। वहां के कुर्मी जो थे वो इतने दबंग थे, इतने बड़े बड़े शख्सियत वाले थे कि दूसरे जाति के लोग उनसे परेशान रहते थे। यादव भी उसमें थे, जाहिर सी बात है, यादवों को भी दिक्कतें होती थी। वो कुर्मियों के आगे वहां पर बोल नहीं पाते थे, उनसे टकरा नहीं पाते थे। और दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि लालू प्रसाद यादव जब आए साल 1990-95 के बीच में, जो कुर्मी जमींदार थे उनका दबदबा घटा और रीतलाल यादव वहां पर तेजी से आगे बढ़े। रीतलाल यादव क्या काम करते थे, तो कोई साइकिल से जा रहा है तो उसका साइकिल छिनवा लेना, मोटरसाइकिल से जा रहा है तो उसका मोटरसाइकिल छिनवा लेना, और इसकी कई सारी कहानियां हैं। जब आप इसको ढूंढेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे रीतलाल यादव का कद बढ़ा। नालंदा के रहने वाले एक ठेकेदार का नाम है आरपी शर्मा। आरपी शर्मा जमींदार थे। वो आरपी शर्मा आते हैं और दानापुर के इलाके में एक कॉलेज था, उस कॉलेज का कई एकड़ जमीन वो खरीदना चाहते थे। उस कॉलेज के साथ साथ उस इलाके के कई एकड़ अन्य जमीनों को भी लेना चाहते थे। लिहाजा उनको कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो उस इलाके में बाहुबल से प्रभावी हो। रीतलाल यादव उनकी नजर में आए। रीतलाल यादव को कमीशन देकर जो नालंदा के रहने वाले भूमिहार जमींदार थे आरपी शर्मा, उन्होंने कई एकड़ जमीनों को खरीदा। रीतलाल यादव को इसके बदले में कमीशन मिला और रीतलाल यादव यहां से कमीशन के खेल में आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे उनका कांटेक्ट सूरजभान सिंह के गैंग से हुआ, हुलास पांडे के गैंग से हुआ। ये दोनों भूमिहार, और इसके बाद इन गैंग्स के सहारे वो गोरखपुर से लेकर गुवाहाटी तक जो तमाम ठेका होता है रेलवे का, अलग अलग चीजों के ठेकेदारी में उतरने लगे। उन्होंने अथाह पैसा कमाया, अथाह धन संपत्ति बनाई, और धीरे धीरे आगे चल के रीतलाल यादव एक बड़ा नाम बन गए। इसके बाद साल 2005, 10, 15 का बीतता गया। रीतलाल यादव का रुतबा रहा। जो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उनके संपत्तियों को पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई की गई, जो अवैध संपत्तियां थी उनको जब्त किया गया। लेकिन फिर भी रीतलाल यादव का नाम इतना बन चुका था कि उनके नाम से रंगदारी ली जाती रही। अंततः अब जो आरोप लगा है वो एक बार फिर रंगदारी का ही है। साल 2020 में तेजस्वी यादव के वो बड़ी करीबी बने। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के रैलियों के लिए पैसा, टेंट का पैसा, मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने वाले लोगों की भीड़ जुटाना, कुर्सी लगाने का पैसा, उस रैलियों में लोगों के नाश्ते पानी का व्यवस्था, ये तमाम चीज रीतलाल यादव करने लगे और वो तेजस्वी यादव के फाइनेंसर बन गए। और इसके बाद से उनको टिकट मिला, वो विधायक बन गए। और रीतलाल यादव जब आप जेल में गए हैं तो तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठना जाहिर सी बात है। हमने आपको वो पूरी कहानी बताई रीतलाल यादव की, बताने का प्रयास किया है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।